नमस्कार। नवरात्रि का पावन समय चल रहा है और आज हम एक बहुत ही खास दिन अष्टमी तिथि पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये दिन माँ दुर्गा के 8वें रूप माँ महागौरी को समर्पित है। हमारे पास जो जानकारी है उसमें माँ महागौरी का जो रूप है, उनकी कहानी, अष्टमी की पूजा कैसे होती है, कन्या पूजन क्यों जरूरी है और हाँ, इससे जुड़ी कई मजेदार लोक मान्यताएं भी हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन सब बातों के जरिए महागौरी पूजा और अष्टमी के असल मतलब को समझें। चलिए शुरुआत करते हैं माँ के रूप से ही। जानकारी कहती है कि माँ महागौरी का रंग एकदम सफेद है, बिल्कुल गौरवर्ण, जैसे शंख या चांद। इसीलिए उन्हें श्वेत वर्णा भी कहते हैं। और उनकी 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में त्रिशूल है, दूसरे में डमरू, तीसरा हाथ वरमुद्रा में, मतलब आशीर्वाद दे रहा है, और चौथा अभय मुद्रा में, यानी डर दूर करने का संकेत। उनका वाहन भी सफेद बैल वृषभ है, मतलब पूरी छवि ही शांति और सौम्यता वाली है। हाँ बिल्कुल। और ये जो शांत सफेद रूप है ना, ये सीधे सीधे उनकी कहानी से जुड़ा है। ये सिर्फ बाहरी रूप नहीं है, ये उनकी कठिन तपस्या और उसके बाद जो शुद्धि हुई उसका प्रतीक है। ये रूप उस शांति को दिखाता है जो बहुत गहरी साधना के बाद मिलती है। अच्छा, कथा क्या है इनकी? मैंने सुना बड़ी प्रेरणादायक है। जानकारी यही बताती है कि माँ पार्वती ने शिवजी को पति रूप में पाने का फैसला किया और इसके लिए बहुत बहुत ही कठोर तपस्या शुरू की। आप सोचिए, हजारों साल तक तप किया उन्होंने। पहले सिर्फ फल फूल खाए, फिर वो भी छोड़े, सिर्फ पत्ते खाकर रहीं। फिर पत्ते भी छोड़ दिए, अन्न जल सब त्याग दिया, बस हवा और ध्यान के सहारे तप करती रहीं। और इस इतनी कठिन तपस्या से उनका शरीर बिल्कुल काला पड़ गया था, धूल मिट्टी से ढक गया था। फिर जब भगवान शिव प्रसन्न हुए, वो प्रकट हुए, उन्होंने माँ पार्वती को वरदान तो दिया ही, साथ ही कहा कि आप पवित्र गंगा नदी में स्नान करें। और कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई, उनका शरीर बिजली की तरह चमक उठा, एकदम कांतिमय गौरवर्ण हो गया। तो यही रूप महागौरी कहलाया। जी हाँ बिल्कुल, यही वो दिव्य स्वरूप है महागौरी। ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये त्याग, तपस्या और फिर उससे मिलने वाली दिव्यता का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। स्रोतों में ये बात साफ है कि कैसे इतनी कठिन साधना के बाद माँ का ये करुणामयी शांत रूप सामने आया। भक्तों के लिए ये एक बड़ा संदेश है कि सच्ची लगन और अनुशासन से न सिर्फ भगवान मिलते हैं, बल्कि आपकी आत्मा भी शुद्ध होती है। वो काला पड़ना तप की शिद्दत दिखाता है और फिर गौरवर्ण होना उस तप से मिली पवित्रता। तो मतलब माँ का ये सफेद रूप सिर्फ सुंदरता नहीं, बल्कि साधना से मिली आंतरिक शुद्धि का प्रतीक है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये बाहरी और भीतरी दोनों तरह की पवित्रता का मेल है। अच्छा, अब जरा पूजा विधि पर आते हैं। नवरात्रि का ये 8वां दिन, दुर्गाष्टमी या महाअष्टमी जिसे कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हाँ, मैंने भी सुना है। तो क्या खास तरीका है इसकी पूजा का? देखिए, शुरुआत तो सुबह जल्दी नहाने और साफ कपड़े पहनने से होती है। घर, पूजा की जगह सब अच्छे से साफ करके गंगा जल छिड़कते हैं पवित्रता के लिए। फिर पूजा की चौकी पर लाल या सफेद कपड़ा बिछाते हैं। सबसे पहले गणेश जी की स्थापना, फिर माँ दुर्गा की, और एक जरूरी चीज है कलश स्थापना। मिट्टी के कलश में जल, आम या अशोक के पत्ते और ऊपर नारियल रखकर स्थापित करते हैं। कलश पर स्वास्तिक बनाते हैं, चावल चढ़ाते हैं। इसके बाद माँ महागौरी की मूर्ति या तस्वीर रखते हैं। अगर मूर्ति है तो उसे जल, दूध, गंगा जल से स्नान कराते हैं। और हाँ, खास बात यह कि माँ को सफेद कपड़े या चुनरी चढ़ाते हैं। जी, क्योंकि उन्हें सफेद रंग बहुत पसंद है। हाँ बिल्कुल, और फूल भी सफेद ही चढ़ाते हैं, जैसे चमेली, मोगरा, चंपा। फिर धूप, दीप जलाते हैं, रोली, चावल, चंदन लगाते हैं। और भोग में भी सफेद चीजें ही खास हैं, जैसे नारियल की बर्फी या खीर या मिश्री। बिल्कुल। पूजा के समय माँ महागौरी के मंत्र जरूर पढ़ने चाहिए। सबसे मुख्य मंत्र है ओम देवी महागौरेर्ये नमः। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती का पाठ या माँ की स्तुति भी करते हैं। कुछ लोग इस दिन हवन भी करते हैं। ये वैकल्पिक है पर शुभ मानते हैं। उसमें ओम देवी महागौरेर्ये नमः स्वाहा बोलते हुए घी, हवन सामग्री वगैरह की आहुति देते हैं। यहाँ एक बात पे गौर करना चाहिए कि पूरी पूजा विधि में सफेद रंग का कितना जोर है। सफेद फूल, सफेद कपड़े, सफेद भोग, ये सब सीधा माँ के महागौरीटी नाम और उनके रूप से जुड़ा है। ये पवित्रता, शांति और सात्विकता का प्रतीक है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है,
ये उनके स्वभाव के सार को दिखाता है। सही कहा। और अष्टमी पूजा का एक और बहुत ही खास और मुझे लगता है दिल को छूने वाला हिस्सा है कन्या पूजन। स्रोत बताते हैं कि कन्या पूजन के बिना नवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है। जी हाँ, बहुत जरूरी अंग है ये। इसमें क्या करते हैं कि 2 से 10 साल की जो छोटी बच्चियां होती हैं उन्हें देवी का रूप मानकर घर बुलाते हैं। फिर उनका स्वागत करते हैं बड़े आदर से। उनके पैर धोते हैं, माथे पर टीका लगाते हैं, चुनरी उड़ाते हैं, फूल माला पहनाते हैं। फिर उन्हें प्यार से खाना खिलाते हैं। अक्सर पूरी, हलवा और चना होता है खाने में। ये उन्हें पसंद भी होता है। खाने के बाद अपनी श्रद्धा के हिसाब से उन्हें कुछ उपहार देते हैं, जैसे पायल, चूड़ियाँ, खिलौने या कुछ पैसे दक्षिणा के तौर पर। और फिर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। हाँ, और कुछ जगह कन्याओं के साथ एक छोटे लड़के को भी बिठाते हैं। उसे लंगूरिया कहते हैं। अच्छा, उसका क्या महत्व है? करते हैं। कन्या पूजन के पीछे का जो विश्वास है वो बहुत गहरा है। कहते हैं इससे घर में साक्षात देवी माँ आती हैं, गरीबी दूर होती है, सुख शांति बढ़ती है। वैसे तो नवमी को भी होता है कन्या पूजन, पर अष्टमी का कन्या पूजन खास फल देने वाला माना गया है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये समाज में जो स्त्री शक्ति है उसके सम्मान का प्रतीक है और छोटी बच्चियों में भगवान का रूप देखने की एक बहुत ही सुंदर और गहरी भावना है ये। सच में बहुत सुंदर परंपरा है ये। अच्छा, अब जरा माँ महागौरी की पूजा के महत्व और इससे जुड़ी जो लोक मान्यताएं हैं उन पर बात करते हैं। जानकारी तो यही कहती है कि महागौरी की पूजा से जीवन में आने वाली कई मुश्किलें दूर होती हैं। खास तौर पर यह माना जाता है कि जिनके विवाह में देर हो रही हो या कुंडली में ग्रहों की कोई दिक्कत हो, उन्हें अष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा करनी चाहिए। उससे लाभ मिलता है। कहते हैं उनकी पूजा से धन, सुख, शांति, सौभाग्य सब मिलता है। और ये भी कि अनजाने में जो पाप हो जाते हैं वो नष्ट होते हैं और इंसान आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ता है, मोक्ष का रास्ता खुलता है। बिल्कुल। और ये जो मुख्य लाभ हैं, इनके अलावा अष्टमी और महागौरी से जुड़ी कई दिलचस्प कहानियां और मान्यताएं भी हैं लोगों में, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। जैसे आपने कन्या पूजन की बात की, तो उसके चमत्कारों की कई कथाएं हैं। एक आम विश्वास है कि अगर पूरी श्रद्धा से, बिना किसी स्वार्थ के कन्या पूजन करें तो घर की गरीबी मिट जाती है। एक कहानी अक्सर सुनाते हैं गरीब ब्राह्मण की। उसके पास साधन नहीं थे, पर उसने पूरी श्रद्धा से अष्टमी पर कन्याओं को भोजन कराया, उनका सम्मान किया। तो कहते हैं कि देवी माँ इतनी प्रसन्न हुई कि उसे सपने में दर्शन दिए और कुछ ही दिनों में उसकी किस्मत बदल गई, वो धनवान हो गया। तो ये कथाएं पूजा के असर को दिखाती हैं। अच्छा। इसी तरह माँ महागौरी को जल्दी शादी और सुखी शादीशुदा जिंदगी का वरदान देने वाली देवी भी माना जाता है। बहुत से युवा और उनके परिवार वाले इस दिन खास प्रार्थना करते हैं और जिन्हें संतान की इच्छा होती है वो दंपत्ति भी अष्टमी पर खास पूजा और मन्नतें मांगते हैं। कुछ लोक कथाओं में तो ये भी आता है कि माँ की कृपा से बड़ी बड़ी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। एक कहानी है कि किसी गांव में कोई महामारी फैली तो सब लोगों ने मिलकर माँ महागौरी की पूजा की, कन्या पूजन किया और उसके बाद वो बीमारी शांत हो गई। शायद इसीलिए आज भी कई जगह लोग मुश्किल आने पर सामूहिक पूजा और कन्या भोज करवाते हैं। ये तो वाकई में गहरी आस्था है। हाँ, और अष्टमी से जुड़ी एक और परंपरा है शस्त्र पूजन की। पुराने जमाने में राजा महाराजा, योद्धा लोग इस दिन अपने हथियारों की पूजा करते थे ताकि उन्हें लड़ाई में जीत मिले। आज भी जो लोग सुरक्षा बलों में हैं या जिनका काम शस्त्रों से जुड़ा है वो ये परंपरा निभाते हैं। मानते हैं कि इससे शस्त्रों में देवी की शक्ति आती है। अच्छा, ये भी होता है अष्टमी को? जी। और एक और बड़ा दिलचस्प विश्वास है लोगों में कि अष्टमी की रात को माँ महागौरी खुद अपने वाहन यानी बैल पर बैठकर भक्तों के घर आती हैं। और ऐसा माना जाता है कि जिन घरों में साफ सफाई होती है, श्रद्धा से पूजा होती है, दिया जल रहा होता है, माँ वहाँ सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देकर जाती हैं। गांव देहात में तो ये बात बहुत मानते हैं कि अगर अष्टमी पर कन्या पूजन न किया तो नवरात्रि की पूजा का पूरा फल नहीं मिलता, अधूरा रह जाता है। तो आज हमने काफी गहराई से समझा कि नवरात्रि का ये 8वां दिन माँ महागौरी को जो समर्पित है, अष्टमी, ये कितना महत्वपूर्ण है। माँ की कथा हमें बताती है कि कठिन तपस्या से कैसे शुद्धि और दिव्यता मिलती है। उनकी पूजा का तरीका, खासकर सफेद चीजों का इस्तेमाल, उनकी पवित्रता और शांति को दिखाता है। और कन्या पूजन, वो तो जैसे इस दिन का दिल है, स्त्री शक्ति का सम्मान और बच्चों में भगवान का रूप देखना, जिससे घर में आशीर्वाद आता है। निश्चित रूप से
माँ महागौरी का वो शांत, सौम्य, सफेद रूप सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, वो गहरी साधना से मिली करुणा और दिव्यता का प्रतीक है। ये दिन हमें खुद को शुद्ध करने, पवित्र रहने और सबसे बड़ी बात स्त्री रूप में देवत्व देखने और उसका सम्मान करने की प्रेरणा देता है। कन्या पूजन इसका सबसे साक्षात और सुंदर उदाहरण है। तो आज की इस बातचीत में हमने माँ महागौरी की कहानी के पीछे का संदेश, अष्टमी पूजा के खास पहलू, कन्या पूजन का गहरा मतलब और उससे जुड़ी अलग अलग लोक मान्यताओं पर विस्तार से बात की। ये सब मिलकर नवरात्रि के इस 8वें दिन को एक खास आध्यात्मिक ऊर्जा देते हैं। हाँ, और जैसा कि स्रोत भी बताते हैं, माँ महागौरी की पूजा पाप खत्म करके जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि लाती है। यहाँ एक बात सोचने वाली है, ये जो तपस्या से मिली आंतरिक शुद्धि है और फिर उससे पैदा हुई करुणा और सौम्यता, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इसका क्या महत्व हो सकता है? मतलब अपने अंदर सुधार लाना और फिर दूसरों के लिए दया और सेवा का भाव रखना। माँ महागौरी की कथा इन दोनों के बीच जो रिश्ता दिखाती है, वो हमें आज क्या सिखा सकता है? इस पर सोचना शायद दिलचस्प होगा।